डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and DC. बेटा इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है इसके अंदर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर ये D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, BD 6 सेंटीमीटर दे रखा है और DC 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको लेंथ निकालनी AB और AC। तो बेटा इसके अंदर हम यूज करेंगे कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां से हम लिखेंगे एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, are equal from an exterior point of a circle। अब यहां से लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, यानी कि मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट ए को मैं मान लिया x सेंटीमीटर। जब ए x हो जाएगा तो आपका ए एफ भी कितना हो जाएगा, x। तो ए इज इक्वल टू ए एफ, दोनों आपके पास x सेंटीमीटर हो गए, लेंथ x सेंटीमीटर। कौन से पॉइंट से है ये, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से। अब उसके बाद में आपका जो बी डी है वो बी एफ के बराबर होगा, बी डी इज इक्वल टू बी एफ, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे सी पॉइंट से सी डी और सी बराबर हो जाएगी, सी डी इज इक्वल टू सी, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कौन से पॉइंट से टेंजेंट है, फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से, और ये है फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से। अब अपने पास हो जाएगा एपी तो होगा x प्लस 6 हो गया, और आपका एसी हो गया x प्लस 8, x प्लस 8, और नेक्स्ट आपका जो है बीसी जो है 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये तीनों लेंथ आपके पास आ गई, ए बी बी सी और ए सी आ गई, क्लियर। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया बेटा हमने, और ओ को सी से, और ओ को ए से। इसका मतलब अब अपने पास में 3 ट्रायंगल बन गए, एक तो बीओसी बन गया, एक एओसी बन गया और एक एओबी बन गया। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके ओई ओएफ, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई और एफ को ओ से ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गए। क्यों, एक दोनों थ्योरम यूज हो रही है इसमें, एक अपने पास में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम भी यूज हो रही है, और एक यूज हो रही है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। ये तीन हो गए आपके पास। अब हम क्या करेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे पूरे ट्रायंगल एबीसी का हीरोन्स फॉर्मूले से, और उसके बाद में इन तीनों ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, बीओसी का, एओसी का और एओबी का। इन तीनों का जो प्लस करके वो एबीसी के बराबर रखेंगे। अब आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये आप पहले एबीसी लिख लो, कैसे भी कर लीजिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ, बीओसी हो गया, एओसी हो गया, एओबी हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ये अपने पास हमने निकाल दिया। ए आर यहाँ पर एरिया है बेटा, ये ए आर है, दैट इज इट मींस एरिया, और यहां पर भी ए आर है, इट मींस एरिया, और यहां पर भी ए आर है, इट मींस एरिया, और यहां पर भी एरिया। अब तीनों का एरिया निकालो, एबीसी का भी निकालो, बीओसी का भी निकालो, एबीसी का भी और एओबी का। अब हम एरिया निकाल लेते हैं बेटा, अपने पास डायमेंशन है ही,
अब आप कैसे निकालोगे एरिया? अब 1 बाई 1 करके एरिया निकाल लेते हैं हम इसका। सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा और बीओसी का हाफ बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी का निकल गया हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू बेस बीसी और हाइट क्या होगी ओडी। हाफ बेस बीसी तो 14 हो गया, हाइट ओडी होगी 4, 2 2 जा 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी के बाद में फिर एओसी का निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी ये लगेगा तो हाफ बेस कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा एरिया निकाल ले एओसी, एसी इंटू में ओई, तो हाफ बेस एसी आपके पास हो गया x+8 और हाइट आपके पास में हो जाएगी 4। ये 4 है यहां पर आपका, जो 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में आप इसका भी एरिया निकाल लिए। एओसी के बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का, एओबी का हाफ इंटू बेस x+6 और हाइट कितनी है आपके पास 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एओसी का आ गया, एबीसी का हो गया, एओबी का आ गया और बीओसी, यानी कि तीनों का एरिया आ गया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन एबीसी के अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से साइड क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले आपके पास आप देखिए यहां से आपके पास बीसी है, बीसी है 14 सेंटीमीटर, एबी है आपके पास x+6 सेंटीमीटर और एसी आपके पास है x+8 सेंटीमीटर। अब यहां पर s निकालते हैं। s निकालने का फॉर्मूला a + b + c/2 होता है, तो s = आपके पास a कितना बेटा यहां से 14, b कितना x+6 और यह x+8 और अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, x और x कितना हो गया 2x + 8 और 6 14 और 14 कितना होगा 28, 28 और y कितना हो गया 2 आ गया। आप दो इसमें से कॉमन ले लो, यहां से s आपके पास आ जाएगा, s = 2 कॉमन x+14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x+14 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि s अपने पास आ गया x+14। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करिए, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस ए इंटू s माइनस बी और इंटू में s माइनस सी और होल के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा रूट आ जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा यहां से, किस किस के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आपने क्या निकाला, देखिए यहां से क्या है, इधर कर देता हूं क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बीओसी कितना आया था 28 आया था इस ट्रायंगल का एरिया बीओसी का, और दूसरा अपने पास आया था 2x + 12, 2x + 12 और इसका कितना है अपने पास 2x + 16, 2x + 16 और 2x + 12, यानी कि एक के पास इस एरिया की जरूरत पड़ेगी और आपके पास जरूरत पड़ेगी 2x + 16 और 2x + 12। तो बेटा हमने बीओसी का निकाला, एओसी का निकाला, एओबी का निकाला, ये अपने पास एरिया निकल गए थे। अब इसमें अपने पास एबीसी का नहीं आया था, एबीसी का देखिए अब एबीसी का क्या है, इसमें वैल्यू पुट करो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जाएगा आपके पास √s,
एस कितना निकाला बेटा, यहां से देखिए एक्स प्लस 14 निकाला है, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना बेटा, यहां से देखिए ए आपके पास है 14 माइनस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ये कितना एक्स प्लस 6, ये माइनस कर दो, माइनस एक्स और माइनस 6 इंटू यहां से एक्स प्लस 8, ये माइनस करो एक्स प्लस 14 में, माइनस का 8 हो गया यहां तक, रूट एक्स प्लस 14 इंटू 14 से 14 कट गया, यहां बच गया एक्स, यहां से एक्स कट गया, 14 माइनस 6 कितना बच गया 8, तो x प्लस में कितना बच गया यहाँ, ये आपका यहाँ पर भी x कितना था, x प्लस 14 था ना, तो माइनस x माइनस कितना था 6, यहां से भी आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये x से x कैंसिल बच गया। अब आपके पास बचा 14 में से 8 गया, कितना बच गया 6 बच गया, और सिंप्लीफाई करिए अभी आपका, तो आपके पास आ गया x प्लस 14 इंटू में x इंटू में इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये x था इंटू में 2 2 जा 4 2 4 जा 8 6 को 2 इंटू 3। अब अपने पास इसका मतलब यहाँ पर इंटू, ये इंटू है, यहाँ पर ये भी इंटू है, डॉट यहाँ पर भी इंटू है, ये डॉट इसका मतलब इंटू है, ये भी इंटू और ये भी इंटू। अब अपने पास क्या बच गया, देखो ये 2 का पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, यानी कि 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया, रूट एक तो यहाँ पर एक 3 बच गया, एक तो ये और एक बच गया ये x, तो कितना बच गया 3x बच गया, और इंटू एक्स प्लस 14 बच गया। अब इसको और सॉल्व करें बेटा, यहां से कितना बच गया 4 इंटू रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहां तक हो गया आपके पास में, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आ गया, उसके बाद में आप निकाल यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का, बीओसी का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का। अब आप वैल्यू पुट कर दें एबीसी का, तो अब ये निकाल दिया है 4 इंटू रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 आ गया, इक्वल टू बीओसी का एरिया कितना है आपके पास 28 प्लस ये आ गया 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, ये आपके पास आएगा 2x और 2x कितना 4x, 28 16 और 12 इनको प्लस कर दीजिए, 6 और 2 8 और 8 16, 2 1 3 4 5 यानी कि 56 आ गया। 4 इसमें से कॉमन निकाल लिया, x प्लस 14 ये रूट 4 बाहर 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये 4 से 4 कट गया। अब अपने पास में आ गया 3x इंटू एक्स प्लस 14 रूट इक्वल टू एक्स प्लस 14, स्क्वायर कर दे दोनों का, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहां से कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14, यहां से कितना बच गया x प्लस 14 होल का स्क्वायर हो गया। अब एक x प्लस 14 बेटा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा एक फैक्टर, क्योंकि यहां से x प्लस 14 कॉमन फैक्टर बढ़ेगा, x इक्वल टू माइनस 14 वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने x प्लस 14 एक कैंसिल कर दिया यहां से। 3x इक्वल टू x प्लस क्या बच गया 14, x को इधर लाओ बेटा, यहां से 3x माइनस x हो गया इक्वल टू 14। अब आपके पास बच गया 3x में से x गया 2x बच गया और इक्वल टू 14, और x की वैल्यू 14/2 आ गई, 2 7 जा 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब ab आपके पास x प्लस 6 आ गया, x ab इक्वल टू x की जगह 6, x की जगह कितना 7 और ये 6,
ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। बीसी, ए बी, बीसी निकाल दो, बीसी कितना जाएगा आपके पास, x प्लस 8, तो बीसी इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह कितना हो गया 7 या 8, बीसी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए बी तो 13 सेंटीमीटर हो गया, बीसी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये लेंथ निकालने थे बेटा, ए बी और ए सी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this exercise. Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of circle. क्या प्रूव करना बेटा इसमें, जो अपोजिट साइड है ना किसकी, क्वाड्रिलेटर की, वो क्या कर रही है, सर्कमस्क्राइबिंग ए, मतलब क्वाड्रिलेटर क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, और प्रूव करना है इसकी जो अपोजिट साइड है वो सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कैसे बेटा, यहां से हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ये सर्कल किस में बनेगा, कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ऐसे, ये क्वाड्रिलेटर बेटा अपने पास है बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ये है। अब सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर इसका नाम दे दो P, इसको नाम दे देता हूं Q, और इसको R, और इसको S। ये आपके पास एबीसीडी क्वाड्रिलेटर होगा सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है वो क्वाड्रिलेटर की, वो क्या बनाएंगी, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या क्या है हमारे पास में, गिवन में क्या लिखें, गिवन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी लिखा समझ में, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, circumscribing a circle with center O, ये दे रखा है। क्या प्रूव कर रहे हैं इसमें, टू प्रूव ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी, जैसे ए बी सेंटर पर एंगल बनाएगा ए ओ बी, सी डी क्या बनाएगा सी ओ डी, तो ये एंगल अपने पास, एक तो ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सीओडी किसके बराबर 180 डिग्री। सेकेंड पार्ट, अब ये देखिए बीओसी प्लस एओडी, बीओसी प्लस एओडी, ये हो गया बीओसी और ये होगा एओडी, किसके इक्वल प्रूव करना है 180। ये दो पार्ट प्रूव करने बेटा इसमें, इसमें कंस्ट्रक्शन लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन किस किस को ज्वाइन करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करो, ओ को पी से ज्वाइन कर दो, ओ को क्यू से, ओ को आर से और ओ को एस से, ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका प्रूफ देते हैं, प्रूफ के अंदर अब कैसे इसका प्रूव करेंगे कि ये बीओसी प्लस एओडी या एओबी प्लस सीओडी 180 डिग्री का एंगल, तो इसके लिए हम क्या करें बेटा, इसके अंदर ये सेंटर पर जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8, ऐसे हमने नेमिंग दे दी एंगल की। तो इससे हम क्या करेंगे कि एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाएंगे, 3 को 4 के, 5 को 6 के, 6 को 7 के, 7 को 8 के। कैसे होगा ये ऐसे हो सकता है कि तो ये ट्रायंगल एओएस और एओपी इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएं और सीपीसीटी से एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाए।
कैसे करें फिर? इन ट्रायंगल AOS, इन ट्रायंगल AOS, AOS एंड ट्रायंगल कौन सा? AOP। इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखते हैं कि OA इक्वल टू OA, ये दोनों की कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड। दूसरा आपके पास OP इक्वल टू OS, यानी कि OS इक्वल टू OP। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकंड अपने पास क्या है? सेकंड एक तो O इक्वल टू OA कॉमन, OS इक्वल टू OP हो गया, देखिए, और AS इक्वल टू AP, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, AS इक्वल टू AP। यहां लिख देंगे लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट? A पॉइंट से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल EOS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP, कौन से रूल से? बाई SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 की, बाई सिंप्लिसिटी। सिमिलरली, अब बाकी सिमिलरली लिख सकते हैं आप। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ, ये भी बाई SSS रूल से। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया बाई सिंप्लिसिटी। ऐसे ही ट्रायंगल कौन कौन सा? COQ और COQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COR, ये भी बाई SSS रूल से। तो आपके पास एंगल 5 किसके बराबर हुआ? एंगल 6 के, बाई सिंप्लिसिटी। इसी तरह से ये वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, DOR और DOS, ट्रायंगल DOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOS बाई SSS। तो एंगल 7 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के, बाई सिंप्लिसिटी। ये आपने एंगल 3 4 की, देखो एंगल 1 2 के बराबर लिया, 3 4 की, 5 6 की, 7 8 के बराबर। आगे समझ में ये। अब उसके बाद में ये आपको ये पता है कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 का बनेगा, यानी कि कंप्लीट एंगल होगा ये। एंगल 1 + 2 + 3, एज वी नो दैट एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 किसके बराबर होगा? 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल है ये, कंप्लीट एंगल। उसके बाद में आप ये प्रूव कर चुके, एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव। तो दिस इंप्लाई दैट, मैंने कहा हमें एंगल 2 की जरूरत पड़ेगी, तो एंगल 2 + 2 लिख दो यहां। अब हमें एंगल 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 तो है ही, इस 4 की जगह भी 3 लिख दो, तो ये दोनों मिलकर के 2 + 3 एंगल AOB बन जाएगा। अब 5 की जगह 6 रख दो, 6 + 6 हो गया, 7 + 8, यानी कि यहां लिख दो 8 प्लस, अब अपने पास में कितना आ जाएगा? ये 7 और 8 बराबर है, तो अब कौन सा एंगल यूज करेंगे यहां पर? ये अपने पास आ जाएगा 8 की जगह कौन सा एंगल लिख दें? 7 लिख देंगे, तो एंगल 7 + एंगल 7 हो गया। क्लियर? यहां पर अपने पास है 5 6 7 और 8,
क्योंकि अपने पास में जो 8 है उसको आपने किसके बराबर रखा, 7 के, और 5 को किसके बराबर रखा, 6 के। यानी कि एक तो 7 5 की जगह आ गया और एक किसकी जगह आ गया, 8 की जगह। दिस इंप्लाई दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ 3 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ 6 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ 7 हो गया। किसके बराबर हो जाएगा, 360 की, इक्वल टू 360। अब यहां से बेटा आपने दो कॉमन ले लिए, यहां से दो जब कॉमन लेंगे यहां से, तो बच गए एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, ये आपके पास हो गया 360 के बराबर हो गया। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 6 प्लस 7, ये आ गया 360 बाई 2 के, ये हो गया 180 डिग्री के। यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 क्या बन गया, 180 डिग्री। हाँ, ये कौन सा हो गया, ये आपके पास एंगल 2 प्लस 3, यानी कि एंगल यहां पर अपने पास आया था 2 प्लस 2 आया था, और यहां पर अपने पास में था कौन सा, 4 और 5 अपने पास में बन गए थे बेटा। ये इसको चेंज करना अपने पास में, 2 तो 2 ठीक है, 3 और 3 भी ठीक है, और 2 और 3, यस 2 और 3 मिलकर के अपने पास बन गया, ये एक साथ लिख दो, ये 6 और 7 में एक साथ लिख दो। अब देखो 2 प्लस 3 क्या बन गया मिलकर के, AOB बन गया, एंगल AOB, और 6 प्लस 7 मिलकर के COD इक्वल टू क्या बन गया, 180। यही प्रूव करना था ना। सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ये सिमिलरली लिख दो। आपका जो एंगल कौन कौन सा था, AOD प्लस BOC किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था बेटा। या इसमें आप ये भी लगा सकते थे कि भाई अपने पास में ABCD क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है ना। अब ये छोड़ दी, इसको आप ज्यादा नहीं, सिमिलरली लिखते हैं आप। ये सिमिलरली एंगल AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वहां पर हम 2 और 1, 2 की जगह 1 रख देंगे और 7 की जगह 8। ऐसे 3 और 4, 3 की जगह 4 रख देंगे, 5 6 और 6 की जगह 5 रख देंगे। तो सिमिलरली हो गया आपका ये सिमिलरली। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 10.2 भी खत्म हुई। एक थ्योरम और बता देता हूं इसके अंदर, थ्योरम 10.2 और करवा देता हूं बेटा थ्योरम 10.2 देखिए, इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। पहले वीडियो में भी मैंने इसको बताया कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स कैसे होती हैं फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट से। फिर भी आप सोच रहे हो कि पता नहीं हमें थ्योरम करवाई नहीं करवाएंगे, तो ये देखिए कैसे होगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। ये सर्कल बना दो, ये हमने एक सर्कल बना दिया, सेंटर पॉइंट O हो गया, ये टेंजेंट हो गई यहां से, P, ये अपने पास A, ये B और ये C, ये लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। गिवन में क्या लिखोगे, ये सर्कल लिख देता हूं मैं गिवन में, ये सर्कल विद सेंटर O, ये सर्कल विद सेंटर O, AB and AC are two tangents. AB and AC are the two tangents. To prove AB is equal to AC, length of two tangents are equal from exterior point. प्रूफ के अंदर पहले कंस्ट्रक्शन ले लो, यहाँ बस 3 मिनट का है बेटा ये। कंस्ट्रक्शन में O को A से ज्वाइन कर दो, O को B से, O को C से, ज्वाइन OA, OB एंड OC। प्रूफ के अंदर बस अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये तो 90 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 90 का।
ये 90 डिग्री का एंगल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री का। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओ, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। कैसे प्रूव करें इसको, एओबी और एओसी को? यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले AB है वो AC के बराबर है, OA कॉमन साइड है, OB किसके बराबर है, OC के। तो यहां से आप देखेंगे कि अपने पास में ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आपका RHS से प्रूव करेंगे हम इसको, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCA ईच ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया राइट एंगल हो गया। फिर OA इक्वल टू OA, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉमन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में OB इक्वल टू OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई RHS रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, क्यों बराबर हो गया AB इक्वल टू AC बाई CP। तो ये अपने पास लास्ट ये थ्योरम थी बेटा इस चैप्टर की। एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व खुद करने, कोई भी दिक्कत है अगर एग्जाम्पल में, वो भी आप मुझसे समझ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी है बेटा, मैंडेटरी है आपको लोगों को करना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।